जो खसरा नक्शा आप किसी भी योजना के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो खसरा नक्शा जिसे सर्टिफाइड खसरा नक्शा बोलते हैं, वो खसरा नक्शा आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए गूगल पर टाइप करेंगे MP भू लेख। इस पर टाइप करके ये आपको लिंक दिखेगी, ये लिंक दिखेगी आपको mpbhulegh.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार की आपको वेबसाइट दिख जाएगी। यहाँ पर आपको यदि आपका खसरा नक्शा देखना है तो आप यहाँ पर जो फ्री सर्विसेज है इससे आप खसरा नक्शा देख सकते हैं, लेकिन जो आपका खसरा नक्शा होगा वो आपका सर्टिफाइड खसरा नक्शा नहीं होगा। ये खसरा नक्शा आप अपने केवल स्वयं के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार ये आपको ज़िला तहसील चुनना है और आपको विवरण, ये कोड डालना है, विवरण देखे पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आप खसरा नक्शा निकाल सकते हैं। सर्टिफाइड खसरा नक्शा बैंक में लगाना है, KCC के लिए लगाना है, कृषि कार्य में जो योजनाओं का लाभ लेना है उसमें आपको खसरा नक्शा लगाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पब्लिक यूज़र पर क्लिक करना है। पब्लिक यूज़र पर यहाँ पर रजिस्टर पब्लिक यूज़र, आपको अपना पहले रजिस्ट्रेशन करना है इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूज़र ID पासवर्ड मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। 8871586234 लॉगिन ID। इसके बाद नाम डाल देते हैं। नाम डालने के बाद यहाँ पर पिता का नाम डाल देते हैं। यहाँ पर पता आपको डालना है तो डाल दीजिए। राज्य मध्य प्रदेश, ज़िला आपको चुनना है तो यहाँ पर जैसे मैं शहडोल ले लेता हूँ। पिन कोड है मेल ID हम यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर पर OTP आना है। इस पर हम OTP भेज देते हैं। ये मैसेज आया है कि OTP आपके मोबाइल और उसमें भेज दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर OTP आपको लिखना है। आपके मोबाइल पर जो OTP आया होगा, थोड़ा सा समय लग सकता है इसमें। OTP डालने के बाद पंजीकृत करें पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका मैसेज आया है, धन्यवाद, आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। इसके बाद अपना मोबाइल मेल ID से अपन को क्या करना है, लॉगिन करना है, या फिर जो आपको यूज़र ID पासवर्ड आपको मिलेगा वो आपको मोबाइल पे चला जाएगा। पासवर्ड बदलने के बाद हम लॉगिन करते हैं। यहाँ पर जो लॉगिन ID है वो डाल देते हैं। इसके बाद ये डिपार्टमेंट ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड जो हमने बाद में बदला था वो पासवर्ड डाल देते हैं। इसके बाद कैप्चा कोड डाल देते हैं। मेरा एक और लॉगिन ID है, उसमें मेरे वॉलेट में रिचार्ज है तो मैं उसमें आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा व्यू दिखेगा, ये डैशबोर्ड है। इसमें आपको भू अभिलेख की प्रति इस वाले ऑप्शन से आपको खसरा नक्शा के लिए अप्लाई करना है। इस वाले ऑप्शन से अप्लाई करने के बाद वॉलेट से आपका जो पैसा है वो कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ पर वो आपको डाउनलोड कर सकते हैं नक्शा खसरा B1। तो वॉलेट से रिचार्ज आपको इस वाले ऑप्शन से करना है। यहाँ पर मेरे वॉलेट में जो है 127 रुपये अभी भी है।
यहाँ पर आप रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज आप किसी भी यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आवेदन करते हैं। आवेदन हम यहाँ पर खसरा के लिए करते हैं। ज़िला चुन लेते हैं। ज़िला आप किसी भी ज़िले का निकाल सकते हैं। इसके बाद जो तहसील है, इसके बाद गांव का नाम, ग्राम जो है, ग्राम के बाद आप भूमि स्वामी खसरा संख्या के हिसाब से आप निकालना चाहें तो किसी के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। आपको खसरा नंबर पता है तो खसरा नंबर से निकाल लीजिए, नाम पता है तो नाम से निकाल लीजिए। तो चलिए हम नाम से निकाल लेते हैं। नाम सेलेक्ट करने के बाद विवरण देखे पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी खसरा आप निकालना चाहें यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। खसरा संख्या 84/1, इसमें इतना हेक्टेयर है। खसरा जोड़ें। खसरा जोड़े का मतलब ये है कि आप कौन से खसरे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप प्रतिलिपि संख्या, यहाँ पर प्रतिलिपि संख्या आप यहाँ पे 1 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद यहाँ पर वर्तमान वर्ष, भूतपूर्व वर्ष मतलब कि पिछले वर्ष का निकालना है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें वर्तमान वर्ष का चाहिए, अभी का। यहाँ पे आपका जो प्रयोजन है, जानकारी हेतु, शासकीय कार्य हेतु, न्यायालय हेतु, देखने हेतु, यहाँ पे शासकीय कार्य हेतु, चूँकि शासकीय कार्य में सभी चीज़ें आ जाती है ना, तो यहाँ पे शासकीय कार्य हेतु। इसके बाद आवेदन को आपको जमा कर देना है। यहाँ पर इस जो भू अभिलेख की जो वेबसाइट है, यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखना है, ये वेबसाइट बहुत ही सेंसिटिव है। आप कोई भी की फंक्शन की दबाएंगे तो वो लॉग आउट हो जाती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो खसरा है वो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखे पर क्लिक करना है। देखे पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ये हम देख सकते हैं, ये पुराना खुला हुआ है कोई सा। इसको बंद कर देते हैं, ये पुराना वाला खुला हुआ है। एक बार और डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिमेन कॉपी। स्पेसिमेन कॉपी का मतलब होता है ये नमूना है, ये सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। जब सर्टिफाइड कॉपी होगा तो यहाँ पे CLR जो कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड हैं उनके साइन होंगे, यहाँ पर डिजिटली साइन होंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक नंबर होगा, CLR नंबर। तो ये अभी ये नमूना कॉपी है, ये किसी शासकीय प्रयोजन में काम में नहीं आता। तो आप हमको क्या करना है, अब आगे भुगतान कर देना है। भुगतान पर क्लिक करना है। भुगतान पर क्लिक करना, ये देख रहे हैं 30 रुपये कटेगा, वॉलेट राशि 127 रुपये है। तो यहाँ पर हमको जमा कर देना है। जमा करने के बाद रसीद आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रसीद में 30 रुपये कट गया है। तो इसको चाहे तो रसीद ले सकते हैं या फिर इसको बंद कर दें। इसके बाद हमको नियंत्रण पटल पर जाना है और जो हमने आवेदन किया है उसको कहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ से हमको डाउनलोड करना है। तो यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है तो आप करीब 5 से 10 मिनट में यहाँ पे आपका जो हमने खसरा अप्लाई किया था यहाँ पे दिखने लगेगा। अभी ये हमने पहला मैंने जो खसरा निकाला था ये उसका है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे दिखता है। ये पुराना वाला है। PDF पुनः डाउनलोड कर लेते हैं। इसको सीधे यहीं से खोल लेते हैं। थोड़ा सा समय लगता है पोर्टल में, या ज़्यादा लोड रहता है इस पर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये अभी कुछ इशू है, ये देख ले। यहाँ पर जो स्पेसिमेन कॉपी लिखा था, यहाँ पर जो स्पेसिमेन कॉपी लिखा था ये आपको दिख गया। ये जो हमने अभी अप्लाई किया था वही दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें गेहूं है, ये है। और इसमें जो मैं बता रहा था यहाँ पर डिजिटली साइन बाय DS कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड, ठीक है, एंड सेटलमेंट मध्य प्रदेश। तो ये बिल्कुल सर्टिफाइड कॉपी है। आपको लोक सेवा केंद्र जाने की या फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे निकाल सकते हैं और कहीं से भी प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल सर्टिफाइड कॉपी है। आप किसी भी शासकीय कार्यालय में इसको लगा सकते हैं। इसमें 30 रुपये आपकी राशि कटी हुई है।
तो इस प्रकार से आपको करना है। अब हम डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, डाइवर्जन, जो ज़मीन का डाइवर्जन करते हैं, है ना, यहाँ पर ये एक और ऑप्शन है। इसमें भी एक अलग तरीके से लंबा प्रोसेस है, इसके लिए मैं अलग से बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट पर लिखकर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।